हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब समझिएगा, ये जो आपका वीडियो होगा स्पेशल कंपार्टमेंटल एग्जाम जो अभी होने वाला है उसके लिए है। अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे फिर भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। अब जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन आपका 2009 से 2024 तक क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। अब बाकी एकदम अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो कि हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए, चाहे आपका हिंदी माध्यम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है। और अभी हम लिख के दे देते हैं 100% सेम टाइप का क्वेश्चन आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। सबसे पहले खुद से आप लोग बनाइए, देखिए कि आपका ये कितना सही हो पाता है। आइए देखिए, अगर जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान से सीखिए। जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए और इसका वैल्यू को इसके बराबर कर दीजिए और देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्टली हम y का वैल्यू 9 हमारा आ गया आंसर। अब देखेंगे तो y का वैल्यू 9 सभी ऑप्शन में है। अब x का वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू इसके बराबर करेंगे सर, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस 1। यहां से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इसको इधर लाएंगे तो -2x बराबर -1। यहां से हम -x बराबर -1, तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू पहले आ गया था 9। तो आप ऑप्शन मिलाइए तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 9, बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर डेटा चेंज करके 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो भैया डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी डायरेक्टली सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए। तो क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ये दिया है और बोल रहा है एडजॉइंट ए क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन न जाने कितना बार पूछा गया है। हर साल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ डेटा चेंज कर देगा। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना सिखाते हैं तो देखिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें a का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, ये मैट्रिक्स इस प्रकार का 2x2 का मैट्रिक्स, देखिए हम यहां लिख देते हैं A B C D, कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा ये निकालो, ये मतलब ADJA। देखिए, एडजॉइंट को शॉर्ट में हम लोग ADJ भी क्वेश्चन में लिख देगा। तो आपको क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए, ध्यान से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं डायगोनल वाला, क्या है ये? डायगोनल। इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो इसमें आपको क्या करना है, अल्टर चेंज कर देना है। मतलब एक के जगह दूसरा को रखना है। मतलब ए के जगह बी, अब बी ए के जगह, इसके जगह ये, इसके जगह ये। तो हम डी यहां पर रख दिए, ए यहां पर रख दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है सर। इन दोनों को चेंज कर दीजिए, इन दोनों का स्थान चेंज कर दीजिए। इसके जगह ये आ गया, इसके जगह ये आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब क्या करना है, तो ये जो दोनों बच गया ना, ये तो यहां पर आपको साइन चेंज कर देना है बस। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर यहां प्लस में है तो माइनस में, यहां प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में रहता तो प्लस में, ये दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। इसी में आपको डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप लोग बताइए क्या आता है। तो हम क्या करेंगे सर, 3 के जगह 2, 2 के जगह 3, 3 के जगह 2, 2 के जगह 3 हम यहां लिखते हैं। तो 2 और 3, हाँ सर।
अब देखिए इसका साइन चेंज करना है, मतलब प्लस -5 है तो यहाँ +5 लिखेंगे, यहाँ -1 है तो यहाँ +1 लिखेंगे। 2 5 1 3, 2 5 1 3 आपका अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, इसीलिए एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पर लेना चाहते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए और इसमें थोड़ा सा चेंज करके और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अभी हम बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा दे दिया सर 1 -2 4 और 5। अब बताइए कि इसका एडजॉइंट ए क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो आप बोलेंगे सर जी 1 की जगह 5 लिखिए, 5 की जगह 1 लिख दीजिए। इन दोनों को चेंज करना है तो 5 यहां लिख दीजिए, 1 यहां पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब यहां साइन चेंज करना है, किसका साइन, ये और ये, इन दोनों का साइन चेंज करना है सर। मतलब यहां -2 है तो यहां +2 हो जाएगा, यहां +4 है तो यहां -4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर a -2 यहां पर 2 और यहां पर -3 और 5, तो आप लोग बताइए कि इसका क्या एडजॉइंट ए होना चाहिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, बिना कमेंट किए हुए कुछ नहीं होगा। जल्दी कमेंट कीजिए, आप सीखे हैं कि नहीं सीखे। इसका आंसर हर एक बच्चा का आना चाहिए और 100% हम दावे के साथ बोल सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अभी इसको जो करना है कीजिए, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब हम एक चीज और यहां पर बताते हैं, हर साल ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा भैया, इसको नहीं छोड़िए, इसको छोड़ के जाएंगे बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, जीवन भर पछताएंगे। 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और यहां पर भी जो क्वेश्चन लिखे थे, जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे अभी इस वीडियो में, सब का सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जो नहीं पूछेगा हम नहीं कराएंगे, बात खत्म। अब आइए एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं। देखिए इसी में आपको क्वेश्चन क्या पूछा, 2024 का हम बात करते हैं। तो 2024 में एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर घुमा के पूछ लेता है। आइए हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिएगा अगर आपके पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कि ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ था 2 -3 4 और 6। अब पता है इसमें ये नहीं निकालना है एडजॉइंट है, इसमें बोल रहा है भैया जी आप निकालिए ए इनवर्स निकालिए। और इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सेम प्रकार से। तो हम ऑप्शन यहां पर लिख के टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, या तो ये पूछेगा ये निकालो या ये निकालो, 100% पूछा जाएगा तो जाएगा, कोई नहीं रोक रहा है इसको एग्जाम में आने से। 2024 कंपार्टमेंटल का बात करें या 2025 फाइनल एग्जाम का हम बात करते हैं, कोई भी हर एक पेपर में ये पूछता है, पूछा ही जाएगा। आइए बात करते हैं इसको कैसे निकालना है सर। तो ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर ये ए इनवर्स इसको हम बोलते हैं, ए इनवर्स इसको हम लोग बोलते हैं। अब कई लोग इसको ए इनवर्स का मतलब 1/a समझ लेते हैं, तो भैया ये गलती पहले आपको नहीं करना है। तो ये तो गलत है, ऐसे नहीं करना होता है। देखिएगा ए इनवर्स का जो होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है कि ऊपर लिखना है एडजॉइंट ए, अब बटा में लिखना है डिटरमिनेंट ए, बात खत्म। ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या ये निकालना हम लोग जानते हैं? यस सर जानते हैं। क्या ये डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है? ये भी हम जानते हैं। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग बताइए कि एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा सर। एडजॉइंट ए का वैल्यू, इसका जगह चेंज करेंगे तो 6 के जगह 2 और 2 के जगह 6, ठीक है सर। इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहां पर क्या है 4 है, एक बार हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं। हाँ भैया 4 है,
तो अब बताइए कि इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर ये और ये साइन चेंज करना है। यहाँ -3 है तो +3, यहाँ क्या है +4 है, यहाँ -4। बस साइन इन दोनों का चेंज करना है और इन दोनों का जगह चेंज करना है। और नीचे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब 2, -3, 4 और 6। अब यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू जिन लोगों को नहीं निकालने आता है सीखिए, 6 दूना 12 माइनस 4 तिहाई 12 -12। देखिएगा ध्यान से, 6 दूनी 12 माइनस और 4 तिहाई -12, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम माइनस माइनस प्लस, तो 12 12 24। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/24 और 6 3 -4 2। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं रहेगा। ध्यान समझिएगा, जो 2024 में क्वेश्चन पूछा था ये तो निकाल लिया आप, हो सकता है ऑप्शन में ये रहे, लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो आप इसको अंदर गुना भी कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए, इसको अगर हम अंदर गुना करते हैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे गुना कर सकते हैं, 1/24 इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इसमें गुना करेंगे तो देखिए 6/24 हो जाएगा, हाँ सर। इसमें इससे गुना करेंगे तो 3/24 हो जाएगा, हाँ सर। इसमें इससे गुना करेंगे तो -4/24 हो जाएगा, हाँ सर। इसमें इससे गुना करेंगे तो 2/24 हो जाएगा, हाँ सर। अब जो कटने वाला है काट दीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 6 चौक 24, 8 3 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24। तो कटने के बाद जो आया वही अपना आंसर हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 1/8, यहाँ पर क्या आएगा -1/6, यहाँ पर आ जाएगा 1/12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी इसी प्रकार का आपका आंसर दिया हुआ है। तो अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ लिया जाए, या ऑब्जेक्टिव में, तो ये दोनों में से कोई एक तो आना ही आना है। अगर एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, ये जो आप अंदर गुना किए हैं ना, ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। चाहे 2024 का एग्जाम का हम बात करें, चाहे 2025 का एग्जाम का बात करें, कोई भी साल आप एग्जाम दीजिए, 100% सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। तो इसको हम मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हम और बता देना चाहते हैं, ये क्वेश्चन 2024 का ही था। देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा सर जी। इसीलिए डायरेक्टली हम आपको जैसे जैसे बताते हैं क्वेश्चन को बस समझते चलिए, आपका काम बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो अभी तक हम आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बता दिए, और चारों का चारों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। एक क्वेश्चन और देखिए, जो हम बताते हैं, जितना बताते हैं उतना बस आप करते जाइए, 100% आपका एग्जाम अच्छा होगा। अब देखिए एक चीज आपको और समझना है, जैसे मान लीजिए कि 2 गुना हम यहां पर लिख देते हैं 2 -2 3 4। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसमें भी ABCD 4 को ऑप्शन दे देगा कुछ भी। तो ध्यान से समझ लीजिए, ये कहानी तो अभी हम तुरंत बताए हैं। इसी में लोग गलती क्या करते हैं वो भी बताएंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलती करते हैं, तो हम अभी बताते हैं गलती क्या करते हैं। देखिएगा इसका आंसर तो अभी हम डायरेक्ट लिखना आपको सिखा दिए। कैसे लिखेंगे सर? ये जो बाहर रहता है, बाहर वाला को हम सबसे गुना कर देते हैं। कोई ऐसा बिहार बोर्ड का पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब आइए, सब में जो बाहर रहेगा सब में गुना कर देना है बस। अब आइए गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी -4। अब देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी यहां लिख दे, अंदर कुछ भी लिख दे, हम आसानी से कर सकते हैं? यस और नो, सभी बच्चा का आंसर आना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको ये दे दिया है कि 2 गुने, यहां पर 2 छोड़िए, यहां पर हम दे देते हैं 5 गुना, और यहां है
क्या दे देते हैं भाई, 1 -3 -4 -2। क्या इसका आंसर हम बता सकते हैं आसानी से? क्या है भैया, कुछ भी दे दे हमको, बस अंदर सब में गुना कर देना है। तो इसका भी आंसर आप लोग बता देंगे। कैसे बताएंगे सर? ये तो आसान है। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 में इससे गुना करेंगे, 5 में इससे गुना करेंगे, 5 में इससे गुना करेंगे। तो 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 में 3 से गुना होगा -15। अब देखिए 5 में 4 से गुना होगा तो माइनस है तो -20। अब 5 में 2 से गुना होगा तो -10। अब देखिए ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम एक आगे और बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। ये तो मैट्रिक्स का बात हो गया। अब आप लोग डिटरमिनेंट भी पढ़े होंगे। देखिए नहीं पढ़े तो डरिए नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक तो आता होगा ना। हाँ सर। तो देखिए डिटरमिनेंट में यहां पर 2 गुने ABCD लिखा हुआ है। अब इसका आंसर आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और इसी में लोग गलती करते हैं और 100% आप भी यही गलती करेंगे। अब देखिए हम ऑप्शन भी यहां पर लिख देना चाहते हैं, इसमें ऑप्शन का कोई जरूरत नहीं था, यहां पर ऑप्शन का जरूरत है। आइए हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, देखिएगा 2A 2B 2C D, ठीक है भैया। और ऑप्शन बी हम लिख देते हैं 2A 2B 2C 2D, ठीक है सर। ऑप्शन डी हम लोग लिख देते हैं, ऑप्शन सी पहले आएगा। हाँ सर। तो ऑप्शन सी हम क्या लिखेंगे? 2A 2B 2C, यहां पर नहीं C। अपना मन से हम क्वेश्चन काहे बनाने लग जाते हैं। 3B 2C 2D। अब एक ऑप्शन हम और लिखते हैं, तो देखिएगा 2A 2B C D। अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आपके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए। तो सभी लोग इसमें गलती करेंगे। देखिए क्या गलती आप लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए और गलती कीजिए। देखिए आप क्या गलती करते हैं। 100% मैक्सिमम लोग इसमें गलती करने वाले हैं। आइए मिलके गलती करते। क्या गलती कीजिएगा आप क्या करेंगे ना सर, 2 बार है, इसमें इससे सबसे गुना कर दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा कि सर 2 सब में किस में गुना है? ऑप्शन बी में सर। और ये हो जाएगा गलती। ऑप्शन बी लोग टिक करेगा एग्जाम में और कहेगा अरे सर 1 नंबर एकदम सही हो गया, ये एकदम गलती हो गया। अब ये गलती काहे है? मैट्रिक्स में हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं गुना सभी में, डिटरमिनेंट में डायरेक्ट सब में गुना करना पाप है। ऐसा करना पाप है, ध्यान से समझ लीजिए, पाप नहीं महापाप है भैया, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा ध्यान से समझिए। तो 2A का वैल्यू ABCD है। तो सबसे पहला बात, जब कभी भी कोई भी कांस्टेंट बाहर रहेगा और यहां डिटरमिनेंट रहेगा, क्या रहेगा? डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइएगा कि भैया यहां पर खतरा है। यहां क्या है? खतरा है। अब यहां खतरा क्या है? डिटरमिनेंट को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? खतरा है। क्या है? खतरा है। अब मैट्रिक्स देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? एकदम सुंदर है। क्या है? सुंदर है सर, सुंदर। ये सुंदर है क्या? नहीं है, ये खतरनाक है। सुंदर के रूप में क्या है? खतरनाक। अब हम इसको समझ गए सर खतरनाक है, कैसे बनाएंगे? इसका आंसर का हम बात करते हैं तो इसका डी सही आंसर, दिव्या सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट में क्या करते हैं कि जो बाहर होता है किसी एक रो में गुना होगा, चाहे किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। जो बाहर रहता है, एक लाइन पहले हम अच्छा से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिटरमिनेंट में जो बाहर होता है, या तो हम इसको एक कॉलम में गुना कर सकते हैं या तो किसी एक रो में गुना कर सकते हैं।
किसी एक कॉलम या किसी एक रो में गुना हो सकता है बस। अब इसका मतलब समझिए, हो सकता है तो इसको हम ऐसे लिख देगा कोई बच्चा कि 2A और 2B और C और D, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कि ये 2 को हम इस वाले कॉलम में गुना कर दिए। अब किसी बच्चा का मन करेगा कि सर हम इस 2 को इसमें गुना करना चाहते हैं, ऊपर वाला को जैसे वैसे लिख दीजिए, तो AB और 2C 2D, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये भी ऑप्शन में ये है तो ये सही कर दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी इसमें गुना कर दीजिए, चाहे इस कॉलम में गुना कर दीजिए। अब किसी का मन किया, हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का मन किया कि सर इस 2 को हम इस कॉलम में गुना करना चाहते हैं, तो 2A 2C और B और D जैसे है वो इसी ही ताकते रह जाएगा, तो ये भी सही है। अब किसी का मन किया इस 2 को हम इसमें इस कॉलम में गुना करना चाहते हैं, तो AC जैसे है वैसे, इसको आप 2B और 2D भी लिख सकते हैं। तो इस चीज को हमको ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है। तो आप ये चीज पहले समझ जाइए कि 2 बाहर है, तो इसमें हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है कि सब में गुना कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, इन दोनों में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स में और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बताए थे क्या, ट्रिक बहुत सारा बताए थे, तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। बहुत सारा ट्रिक का वीडियो मैट्रिक्स का हम बता चुके हैं, जिससे डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक्स दिख जाएगा, बिहार बोर्ड के लिए मैट्रिक्स, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए। जितना भी आपको मैट्रिक्स का वीडियो देखता है वो सभी वीडियो को देख लीजिए, 100% आपके एग्जाम में सेम ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, जो नहीं आता है उससे हमको खुदे मतलब नहीं है, आपको हम क्या ही पढ़ाएंगे। तो इन सब चीज को आप ध्यान रखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ठीक है। अब इससे आगे जो हम वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम ये इंपॉर्टेंट इसलिए अभी बोल रहे हैं, ये तो आप समझ गए। अभी देखिए, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, मैट्रिक्स का गुना होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का गुना। तो मैट्रिक्स से गुना से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम करने वाले विथ ऑप्शन करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, अभी हम पूरा क्वेश्चन लिख चुके हैं जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो अगले वीडियो में आपको गुना वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी आया सबको हम कॉन्सेप्ट के सहित आपको बताएंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है गुना में। देखिए, गुना करना आपको आता होगा कि ऐसा अगर 2/2 का है और ये भी 2/2 का दे दिया, तो इसको गुना करने सबको आता है। दिक्कत कहां आता है? यहां दे देगा 1/2 का, गुना में यहां पर कुछ दे देगा ऐसे ऐसे। तो जब इस प्रकार का रहता है ना, छोटा छोटा ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, तब वहां पर दिक्कत होता है लोगों को गुना करने में। तो उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे। सेम ही प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, छोटा छोटा ऑर्डर का। तो चलिए मिलते हैं मैट्रिक्स का गुना वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है।